हेलो दोस्तों, मैं संदीप जनर एक बार फिर आपका मैथ भाई संदीप सर में स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आपको पहले एक बात बता देता हूं कि आज से आपकी रेगुलर वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपकी मैथ की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो, दोनों वीडियो आपको डेली मिलने लगेंगी। और देखिए, आज ये रीजनिंग का आपका थर्ड भाग है, डायरेक्शन का। इसमें मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक देने जा रहा हूं। इससे शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं मिल सकती कहीं भी। देखना इस वीडियो को, अगर इससे शॉर्ट आपको कहीं मिलता है तो बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। बहुत मोस्ट क्वेश्चन जो डायरेक्शन के आते हैं, परछाई वाले क्वेश्चन, कहता है ए तथा बी आपस में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। यदि ए की परछाई बी के बाएं ओर पड़ रही है, ऐसे करके आपसे उनका मुंह पूछेगा कि बी का मुंह किस तरफ है, ए का मुंह किस तरफ है। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए, मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश करेंगे। जब भी नहीं समझ पाए तो आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन से मेरी गारंटी, आप 100% सीख जाएंगे। पूरी वीडियो देखना है। अगर आपने वीडियो खोली है, बिल्कुल आप पे आते होंगे क्वेश्चन। जब भी मेरे कहने से एक बार देख के देखिए समझेंगे पहले। देखिए, अगर परछाई वाले क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो जो क्वेश्चन बनते हैं, ये दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें एक समय की बात होती है, एक सुबह के समय की बात होती है, एक शाम के समय की बात होती है। बहुत से के दिमाग में आ रहे होंगे, भैया दोपहर के समय की बात होती। दोपहर के समय की बात नहीं होती, मैं दोपहर की बात बता दूंगा, समझेंगे पहले। सबसे पहले अगर मैं सुबह की समय की बात करता, किसके बाद सुबह की बात करूं भैया? सुबह के समय की। देखिए, सुबह का समय कहे या आपसे कहे, क्या कहे भैया? सूर्योदय। क्या कहे भैया? सूर्योदय। इसका मतलब सूर्य उग रहा है। समझ में आ रही है बात? अब आपसे मैं कहूं शाम की समय की बात करें, किसके भैया? शाम के समय, या सूर्य अस्त की बात करें। देखिए, ये छोटी छोटी सी बात है, आप इन्हें सीखिएगा। फिर मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक देने वाला हूं, आप देखना इस लास्ट तक इस वीडियो को। अच्छी ना लगे तो बिल्कुल डिसलाइक मार देना वीडियो को। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, क्वेश्चन भी कराऊंगा। जल्दबाजी नहीं करनी, छोड़ के भाग गई, मेरी गारंटी आप देखती लीजिएगा। समझिए, दूसरी बात किसकी होगी भैया? शाम के समय की या सूर्य अस्त के समय की। दो बात क्लियर होगी ना? ठीक है। अब क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखिए सुबह के समय अगर सूरज की बात करूं, सूर्य किधर निकलता है? पूरब में निकलेगा या पश्चिम में निकलेगा? इसकी बात करें तो देखिए, मैं आपको सुबह के समय निकलता है, पूरब में निकलता है। कहां निकलता है भैया? पूरब में निकलता है। समझ में आ रही है बात? कहां निकलता है भैया? पूरब में। तो मैं आपको पूरब आपको नहीं याद रखना है बिल्कुल भी। आप मत जानिए कि कहां पूरब निकलता है, सूर्य कहां छिपता है, कहां निकलता है, कुछ भी मत समझिए। बस थोड़ी सी मेरी एक ट्रिक समझिए, मैं हर क्वेश्चन आपको कराऊंगा। जैसे कि देखिए, सुबह के समय आप ये याद रखिए, कोई आदमी है, कोई अभी क्या है भैया? आदमी है। अब सुबह के समय उसका जो माइंड होता है, बिल्कुल कैसा होता है भैया? सीधा होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। आप चले जाना, किसी से सुबह के समय बात करना, बिल्कुल अच्छे से बात करेगा। शाम के समय उसका माइंड उल्टा सीधा रहता है। कैसे रहता है भैया? उल्टा सीधा रहता है। यही हमारी ट्रिक है। बस जब सुबह के समय की बात होगी तो आप मानेंगे भैया सीधा, और सीधा का मतलब होता है लेफ्ट। क्या होता है भैया? राइट। क्या होता है भैया? राइट। और राइट को मैं क्या लिखूंगा? आर। समझिए दोबारा से। अगर आपसे क्वेश्चन में आएगा, देखिए अभी आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं समझाऊंगा, बिल्कुल आप पे क्वेश्चन ही कराऊंगा। देखिए, बात आएगा कि एक व्यक्ति है, राम और श्याम है, आपस में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। यदि राम का परछाई श्याम के दाईं ओर पड़ रही है, किसके दाईं ओर पड़ रही है? श्याम के दाईं ओर पड़ रही है, तो श्याम का मुंह किस दिशा में है? ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। तो जब भी आप आपसे सुबह के समय की बात होगी, किसके भैया? सुबह के समय की। तो सुबह के समय बात होती, तुरंत आप कहेंगे सुबह का समय मतलब आदमी सुबह के समय कैसे रहते हैं? सीधे रहते हैं। सीधे का मतलब इंग्लिश में होता है राइट, और राइट को हम लिखते हैं भैया आर। क्लियर होगी बात? शाम की समय की बात करें, शाम के समय आदमी पी के, आपने दारू वारू के पैक लगा के कैसे रहता है भैया? उल्टा रहता है। बिल्कुल मतलब कैसा है? विपरीत रहता है। इसका मतलब ये उल्टा है, और बाएं का मतलब हो गया आपका लेफ्ट। यही हमारी ट्रिक है, बस याद रखना। सुबह के समय की कहां की बात होगी? राइट की। शाम के समय की कहां की बात होगी? लेफ्ट की। छोटी सी बात है, याद रख सकते हैं ना इसको। सुबह के समय की किसकी? राइट की। और शाम के समय की किसकी भैया? लेफ्ट की। इतनी सी बात याद रखना, क्वेश्चन आपके हो गई। देखिए, बस ये बात समझानी थी, क्वेश्चन कराएंगे। 1 सेकंड से कम समय लगेगा, बिल्कुल आप देख लेना। 1 सेकंड से आपका कम कुछ समय लगेगा, ये मेरी गारंटी है। देखते रहना बेटा, इसे समझिए थोड़ा। अब देखिए, क्वेश्चन आता है, जैसे मैं समझाऊंगा आपसे। अब मैं पहले एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन कराऊंगा आए हुए क्वेश्चन। जैसे मैं आपको पहला क्वेश्चन एक समझा रहा हूं। जैसे आपसे क्वेश्चन आया, राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, और सुबह के समय
कौन है भैया? राम है और श्याम है। सुबह के समय राम और श्याम सुबह के समय आपस में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। राम और श्याम सुबह के समय आपस में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। देखिए समझते हैं, किसके समय भैया? सुबह के समय आपस में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। यदि राम की परछाई श्याम के दाईं ओर पड़ रही है, कहां पड़ रही है भैया? दाईं ओर पड़ रही है, दाईं ओर पड़ रही है, तो उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? तो आपसे कहेगा श्याम का मुंह किस दिशा में है, ऐसे करके। चाहे आपसे कहेगा राम का मुंह किस दिशा में है। देखिए एक बात और मैं आपको समझा दूं। देखिए अगर आप सूरज की बात करें, सूर्य की बात करें, समझना है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सूरज यहां निकलेगा और यहां छिप रहा है, अब व्यक्ति यहां पर खड़ा है कोई, देखिए समझने वाली बात है। तो जो परछाई पड़ेगी इसकी, अब जो व्यक्ति खड़ा है तो इसकी परछाई या तो यहां पर पड़ेगी। अब मान लीजिए व्यक्ति दो खड़े होकर बतला रहे हैं, तो ये आपस में ऐसे खड़े होकर बतला रहे हैं, तो परछाई उत्तर में पड़ेगी या फिर कहां पड़ेगी भैया? दक्षिण में। तो बिल्कुल बात समझ लेना, जब दाएं बाएं की बात होगी, किसकी बात होगी? दाएं बाएं की। देखिए अगर इसकी परछाई इस वाले व्यक्ति की यहां पड़ रही है तो इसका मुंह कहां होगा भैया? यहां होगा। समझ रहे हैं? तो ये आप समझ लेना कि जो परछाई की बात होगी वो दाएं बाएं में जब परछाई की बात करेगा तो आंसर उसका उत्तर या दक्षिण होगा। ये बात समझ लेना। अब थोड़ी सी और समझिए, तो कहां पड़ रही है? दाएं ओर पड़ रही है। अब देखिए सुबह के समय की बात हुई। सुबह के समय आदमी कहते होते हैं सीधे होते हैं, सीधे का मतलब मैंने क्या लिख लिया? आर। आर आर मतलब राइट। बिल्कुल बात होगी नहीं। अब देखिए एक ये बात पकड़ के आप दूसरी पकड़ेंगे कि परछाई दाएं पड़ रही है या बाएं पड़ रही है। दूसरी बात ये पकड़ेंगे, तो दाएं मतलब क्या हो गया? राइट। इसका मतलब राइट राइट। जब आपके दो पेयर बनेंगे, एक तो सुबह के समय या शाम के समय का, एक आपकी दाएं या बाएं के समय का, इसका मतलब देखेंगे आर आर। तो जब डबल आर आपके बन जाए, जब एक से आपका बन जाए, तो आंसर उसका जो होगा वो कहां, किस दिशा में होगा भैया? दक्षिण दिशा में। किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। जब आपके आर आर बन जाए या एल एल बन जाए, जब समान बनेंगे तो आंसर किस दिशा में होगा? दक्षिण में। जब आपके इनके चेंज हो जाते, एल आर हो जाते या आर एल हो जाते, तो इसका जो मुंह होता फिर आपका कहां हो जाता भैया? उत्तर में। कहां हो जाता? उत्तर में। मैं समझाऊंगा, आपसे क्वेश्चन कराऊंगा। मुझे पता है आपकी बहुत कुछ ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपकी गारंटी से समझ में आएगा। समझते चलना है। देखिए अब अगर मैं आपसे बात करूं कि देखिए अब थोड़े से आप में क्वेश्चन कराता हूं। क्या कराता हूं भैया? क्वेश्चन कराता हूं। नोट करके बस बात लिख लेंगे। अगर आपकी आर आर बनेगा, क्या बनेगा भैया? आर आर बनेगा, तो आंसर जो होगा आपका वो क्या होगा भैया? दक्षिण होगा। क्या बनेगा? दक्षिण। समान अगर बनेंगे पेयर तो आंसर दक्षिण में होगा। अगर आपके विपरीत, अगर ये आर एल बन जाए या एल आर बन जाए, तो आंसर कहां बन जाएगा? उत्तर में बन जाएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन कराऊंगा। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आएगा भैया, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना? देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया है। पैटर्न कितना है इसका? 10 अच्छा ठीक है। देखिए आपकी स्क्रीन पर भैया पहला क्वेश्चन आ गया होगा और उसको देखेंगे, करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन से समझ में आएगी। जब भी समझ में नहीं आई तो कमेंट्स में बताइए भैया ये प्रॉब्लम है और ये क्वेश्चन नहीं हुआ है। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आपका टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, आप उसमें जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्कुल डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है नहीं? समझिए, जैसे क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आया है, बैंक पीओ में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पर आ गया है, समझिए। पहले इसे करेंगे। एक दिन सूर्योदय के समय सुनीता और मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। सुनीता और मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं, बातें कर रही हैं, हमें अभी तक कुछ भी मतलब नहीं है। वो कहता है वो अजमेर की दरगाह पर खड़े थे। अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिने ओर पड़ रही है, अभी देखिए दाहिने मिल गया है, और सूर्य उदय की बात है, इसका मतलब सूर्य उदय का मतलब मैंने क्या समझाया है? सुबह का समय। और सुबह का समय का मतलब मैंने क्या बताया? राइट, क्योंकि सुबह के समय आदमी सीधे रहते हैं। बिल्कुल बात समझ में, राइट हो गया। अब अगर कहता है वो आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं, तो कहता है अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिने ओर पड़ रही है, इधर भैया दाहिने ओर, और दाएं का मतलब क्या होता है भैया? राइट, और डबल आर बन गया। अब आपसे पूछा है तो मोती की किस दिशा में मुंह करके खड़ी हुई है? मोती किस दिशा में मुंह करके खड़ी हुई है? देखिए अब आपको एक बात और बताऊं, जिसकी परछाई पड़ेगी, किसकी भैया? जिसकी परछाई रहती है उसका मुंह बताएगा ये वाली ट्रिक। जिसकी परछाई पड़ती है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिने ओर पड़ रही है, किसकी ओर पड़ रही है? मोती की छाया पड़ रही है सुनीता के
ठीक दाहिने ओर। तो पूछा है मोती किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी थी। तो देखिए आर आर बना है और आर आर का तो मतलब मैंने समझा दिया है कि भैया दक्षिण है आंसर। क्या है भैया? दक्षिण है। क्या है भैया? दक्षिण है। आपकी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन आएगा और समझेंगे। सेकंड क्वेश्चन आएगा और आपका समझेंगे। देखिए यहां तक बात क्लियर हुई तो कहा गया भैया दक्षिण है। एक बात समझिए थोड़ी सी यहीं पर, एक बात समझेंगे। तो मोती किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, ये एक थोड़ी सी डाउट क्लियर करेंगे यहां पर। ये कह रहा अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिने ओर पड़ रही है, मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिने ओर पड़ रही है। किसके दाहिने ओर पड़ रही है? सुनीता के। किसके दाहिने ओर पड़ रही है भैया? सुनीता के। जिसके दाहिने ओर जिसकी ओर परछाई पड़ती है, जिसके ओर परछाई पड़ती है उसका मुंह आंसर में स्ट्रिक में निकलता है भैया। समझ लीजिए दोबारा से, जिसकी ओर जिसकी परछाई पड़ती है, जैसे अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिने ओर पड़ रही है, इसका मतलब सुनीता के ठीक दाहिने ओर पड़ रही है ना, जिसकी ओर परछाई पड़ेगी उसका आंसर निकालेगा। ट्रिक में गलत बोल रहा था पहले, समझ में आई बात? इसका मतलब ये आर आर, ये दक्षिण में किसका मुंह होगा भैया? सुनीता का। किसका मुंह होगा भैया? सुनीता का। अगर सुनीता का दक्षिण में है तो मोती का किस दिशा में हो जाएगा भैया? उत्तर दिशा में। किस दिशा में हो जाएगा? उत्तर दिशा में, क्योंकि आपका जब परछाई दाएं और बाएं पड़ेगी तो आंसर उत्तर या दक्षिणी होगा। अगला क्वेश्चन समझेंगे, अगला अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बैंक पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2004 में। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और इसे करने की कोशिश करेंगे। देखिए आपसे पूछा है एक शाम सूर्यास्त के ठीक पहले, एक शाम सूर्यास्त के ठीक पहले मिल गया हमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एक शाम सूर्यास्त के ठीक पहले, इसका मतलब सूर्यास्त शाम का समय है और शाम के समय आदमी कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं, लेफ्ट लेंगे। और पूछा है एक शाम सूर्यास्त के ठीक पहले राम और मोहन एक चौक पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं। अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाईं ओर पड़ती है, राम के ठीक बाईं ओर पड़ती है, देखिए किसकी ओर? राम के। यहां लिख लो राम के। और बाएं ओर का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट। देखिए जिसकी ओर परछाई पड़ती है उसका मुंह निकलता है इस ट्रिक से। अब समझ में आ जाएगा आपके इस क्वेश्चन में, जिस ट्रिक से जो इसका आंसर निकलता है, मैं फिर क्लियर कर दूं, जिसकी ओर परछाई पड़ी रहेगी आपकी उसका आंसर निकलेगा। अब देखिए शाम के समय की बात हुई तो एल आ गई, और देखिए बाएं का मतलब एल आ गई, तो डबल एल का मतलब क्या बन जाएगा? दक्षिण। डबल एल का मतलब क्या बन गया? दक्षिण। आपसे पूछा है तो राम का चेहरा किस दिशा की ओर होगा, तो राम का चेहरा किस दिशा की ओर होगा? देखिए राम की ओर परछाई पड़ रही है तो राम की ये लिख रही है, राम परछाई किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में। आंसर नंबर सी ऑप्शन आपका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। और देखिए आप एक सजेशन और देंगे मुझे कि मैं लाइव क्लास स्टार्ट करना चाह रहा हूं। आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाइव क्लास का टाइमिंग बताइए कि किस टाइम को लाइव क्लास की जाए, जिसमें मैं आपका रिवीजन 1 घंटा का में किया जाए, जिससे आप डेली सभी बच्चे मुझसे लाइव जुड़ जाएं। ठीक है नहीं? आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे कि किस टाइम आप लाइव आ सकते हैं, उसी टाइम में भी लाइव आना सोचा उचित रहेगा। ठीक है नहीं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया और उसे करेंगे। 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा, बिल्कुल आप देख लेना, चाहे रिवीजन करना और बुकों से जाके। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन है एक दिन सुबह रमन सूर्योदय के बाद, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? सूर्योदय, सूर्य उग रहा है, सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुंह करके खड़ा था। क्वेश्चन नंबर 3 किसकी बात हो रही है? एक दिन सुबह, सुबह की मतलब है एक दिन सुबह का मतलब होता है, सुबह का मतलब आदमी सुबह के समय सीधे होते हैं, और सीधे को मतलब हम कहते हैं राइट, और राइट को इंग्लिश में हमने हिंट दे रखा है आर। बिल्कुल बात समझ में आ गई। और कहता है पोल की ओर के मुंह करके खड़ा था, उसकी ठीक बाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही है। उसकी किसकी ओर? ठीक बाईं ओर। किसकी ओर भैया? बाईं ओर उस पोल की क्या परछाई पड़ रही है। बाएं का मतलब क्या हो जाता है भैया? लेफ्ट। बाएं का मतलब क्या हो जाता है भैया? लेफ्ट। बाएं का मतलब क्या हो जाता है? लेफ्ट। देख लीजिए सुबह के समय की बात राइट आ गई, एल आर आ गई, और शाम के समय बाएं का मतलब हो गया एल। उसके ठीक बाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही थी, तो वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था? वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था? अब देखिए आप देखेंगे आर एल का मतलब क्या हो जाएगा भैया? उत्तर बनेगा। क्या बनेगा भैया? उत्तर बनेगा। तो उसका मुंह किस दिशा में होगा भैया? उत्तर दिशा में होगा। किस दिशा में होगा भैया? उत्तर दिशा में हो रहा। आपकी बात समझ में आ रही है ना? उसका मुंह किस दिशा में होगा भैया? उत्तर दिशा में। समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर आपका चौथा आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, देखिए इसे करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सूर्योदय के समय सुमित और सौरभ आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। सूर्योदय के समय सुमित और सौरभ आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे की तरफ बातें कर रहे हैं। इसका मतलब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सूर्य उदय की बात हो रही है तो आराम से आर लिख लेंगे। अब तो आप हिंट सीखे होंगे, सूर्य उदय मतलब सुबह का समय, और सुबह के समय देखिए आप इसको भूल जाएंगे कि सूर्य उदय सुबह के समय आर लेते थे या लेफ्ट ले लेते, तो एक बार माइंड में इमेजिन कर लेना कि सुबह के समय आदमी जो होते हैं वो सीधे चलते हैं भैया, और सीधे का मतलब राइट। समझ में आ गई बात। शाम के समय सब आदमी उल्टे रहते हैं, तो आप समझ जाएंगे शाम के समय को क्या कर लेंगे, लेफ्ट। क्वेश्चन है, सूर्य उदय के समय सुमित और सौरभ आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे की ओर बातें कर रहे हैं। इसका मतलब एक दूसरे की ओर बातें कर रहे हैं, ठीक बात है। यदि सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाईं ओर पड़ती है, यदि सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाईं ओर पड़ रही है, देखिए कैसे पड़ रही है, बाईं ओर, और बाईं का मतलब क्या हो जाएगा भैया, लेफ्ट। क्लियर आ रही है बात, समझ में क्या आ रही है, लेफ्ट। तो सौरभ का चेहरा किस दिशा में है। अब देखिए आपसे अगर बात करें तो सौरभ का चेहरा किस दिशा में है। अब देखिए अब आप थोड़ा सा यहां समझेंगे, आरएल का मतलब क्या हो जाएगा भैया, आरएल का मतलब क्या हो जाएगा, उत्तर। आरएल का मतलब क्या हो जाएगा भैया, उत्तर। आपकी समझ में आ रहे होंगे, आरएल का मतलब क्या हो जाएगा, उत्तर। तो किस दिशा में है उसका मुंह, उत्तर दिशा में। अब थोड़ी सी मैं आपको समझाऊं बात। देखिए डायरेक्शन का मेरा थर्ड पार्ट था, आपको मैंने समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश करी। आपकी नहीं समझ में आया है कोई दिक्कत नहीं, अगली वीडियो में और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। देखिए मैं आपको बताऊं कि मैंने स्टार्टिंग करी है यूट्यूब से। आप जैसे भी आपकी सजेशन हो मुझे बिल्कुल आप राय दिया करें कि आपकी ये कमियां हैं, आप इसे ऐसे बताइए, ऐसे नहीं बताइए। कमेंट्स में जाके आप बिल्कुल आप अपनी राय जरूर दिया करें। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करा करें, शेयर करा करें। अब थोड़ी सी मैं आपको सीधा इस बात को एक ट्रिक लास्ट में समझा देता हूं, रामबाण ट्रिक, जो आप सब कुछ समझ में भूल गए होंगे, डायरेक्ट बता देता हूं। अगर परछाई का क्वेश्चन जिंदगी में भी आपको देखने को मिले, परछाई का क्वेश्चन जिंदगी में भी आपको देखने को मिले, और परछाई दाएं या बाएं पड़े, परछाई दाएं या बाएं पड़े, समझ में आ गई बात, परछाई दाएं या बाएं पड़े, मैं आगे या पीछे नहीं कह रहा परछाई को, परछाई कह रहा हूं मैं दाएं और बाएं पड़े, तो बात कंडीशन एक बनती है, उत्तर या दक्षिण ही आंसर होगा, उत्तर या दक्षिण ही आंसर होगा, दो ही आंसर होंगे, पूर्व या पश्चिम कभी आंसर बन ही नहीं सकता। अब इसको चेक करने के लिए सुबह के समय को हमने आर लिखा है और शाम के समय को हमने एल लिखा है। जब आपके आर आर बन जाए तो आंसर आपका दक्षिण होगा, आर एल बन जाए तो आपका आंसर कैसे होगा, उत्तर होगा। सीधी सीधी सी बात है, जब आपके अगर समान पेयर बन जाए तो आंसर दक्षिण में चला जाएगा, और आपका असमान पेयर बन जाए तो आंसर आपका उत्तर में चला जाएगा। तो बिल्कुल देखिए आपकी बातें समझ में आई होंगी, मुझे आशा है आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी ये बातें, मेरी ट्रिक भी आपको बहुत पसंद आ रहे हैं, आप बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स भी करते हैं इस वीडियो पर। तो देखिए मैं आगे को आपकी देखिए एक वीडियो आपको और बताऊंगा डिग्री वाले क्वेश्चनों की, और आपको मैं बताऊंगा जब व्यक्ति उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम में चलना स्टार्ट करता है उस क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। तो देखिए मैं सभी क्वेश्चनों की बहुत ज्यादा से ज्यादा ट्रिक लेकर आता हूं। तो देखिए अब इस ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और आज से आपको रेगुलर वीडियो मिलने वाली है, ये बिल्कुल बात सच्ची है, और आप देख रहे होंगे आज से वीडियो क्वालिटी भी आपकी अच्छी है। ठीक है, धन्यवाद।